देवता कोर्स में 45 देव शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। इसमें से जो इन सब शक्तियों का, जो इन सारी एनर्जीज का जो मूल है, जो कोर है, पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने ये ज्ञान दिया है, ऐसे ही समर्थ करें कि ये ज्ञान आप तक अर्जित हो, आप तक ट्रांसफर हो, और जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही आप लोगों की स्पाइन में ये बना रहे। हाँ, तो अगले अगले जन्म में फिर से देवता पढ़ने आओ और बड़े वाली फीस देकर आओ। ठीक है? फिर मिट्टी जम जाए जैसे अभी जमी है, फिर साफ करवाने मेरे पास आ जाओ। तो आते रहना। जिसका केतु 12वें में नहीं है अभी, वो तो आते ही रहना। है ना? मेरा भी नहीं है, मेरा चौथे में है। तो अभी काफी आगे यात्रा बहुत लंबी है। तो आप लोगों में से भी कई सारे लोगों की यात्रा लंबी ही है। तो अगली बारी भी देवता पढ़ने आना। वीपीएम वास्तु पुरुष मंडल। ब्रह्मा जी के 4 मुख बताए गए हैं, 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी का जो आइकॉनोग्राफी है, उसमें ये भी कहा गया है कि उनके हाथ में एक अक्षमाला है, मृग छाल ओढ़े हुए है, हंस की सवारी किए हुए है। और ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, जो वास्तु पुरुष मंडल में जो कोर है, वो बड़ा ही अनमैनिफेस्टेड है। वो मैनिफेस्टेड नहीं है। जो वास्तु पुरुष मंडल में ब्रह्मा की जो शक्ति है, ब्रह्म यानी कि कोर, सबको पता है ब्रह्म, सेंट्रॉइड को अपन ब्रह्म बोलते हैं। वो जो एनर्जी है ब्रह्मा की, वो अनमैनिफेस्टेड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो तीनों गुणों से, त्रिदोष है तो त्रिगुण है, उन तीनों गुणों से ऊपर है। जब भी किसी भी व्यक्ति के घर में ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है, तो उसके सिम्टम उसकी वाणी में आते हैं। उसकी वाणी में सिम्टम कैसे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऐसे आते हैं कि व्यक्ति सीमित हो जाता है, उसकी सोच लिमिटेड हो जाती है। वो एबेंडेंस के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है कि बस थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति ये बात करे कि थोड़ा है, जरूरत है, तो समझ लेना कि ब्रह्म स्थान में दोष है। और व्यक्ति क्या, ब्रह्म स्थान का दोष पहचान एक और तरीका होता है। और वो तरीका ये होता है कि उसके जो मानसिक तल पे बातें चलती हैं, वो एक दायरों में बन जाती। वो अपने दायरों से बाहर नहीं आता, जिसके कारण वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको जनरेशन गैप बोल देते हैं कि जनरेशन गैप हो गया है। पर ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में जनरेशन गैप हो रहा है। आज अगर अपन पढ़ा रहे हैं, तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अ, बड़े के साथ बड़े जैसा हूँ, छोटे के साथ छोटे जैसा हूँ, मित्र के साथ मित्र जैसा हूँ। तो जब तुम मित्र के साथ मित्र जैसे हो, छोटे के साथ छोटे जैसे हो, और कोई बहुत मैच्योर बात कर रहा है तो उसके साथ उस मैच्योरिटी के साथ बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रह्म स्थान ओके है। ब्रह्म स्थान में कोई पीड़ा नहीं है। हम्म? ब्रह्म स्थान की पीड़ा समझ में आती है जब व्यक्ति ये कहे, आजकल के लोग, जब वो ये कहे, आज की जनरेशन, हमारे टाइम में ऐसा होता था। जब कोई व्यक्ति ये कहे कि पैसा कमाना कोई आसान थोड़ी है। जब कोई एक व्यक्ति कहे कि कोरोना काल चल रहा है और इसके करते हमारा काम रुक गया है, कुछ नहीं चल रहा है, कोई अवसर नहीं मिल रहा है, तो ब्रह्म स्थान के दूषित होने के बहुत चांसेस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पेंडेमिक है तो सभी का काम रुका हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि पेंडेमिक है तो स्कूल बंद हो गए। जो एजुकेशनल तंत्र है, जो सतत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने उसका एक जरिया खोज लिया कि ठीक है, अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं तो अपन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उसके उन्होंने अलग अलग टूल्स एलोकेट किए। गूगल ढूंढा, गूगल क्लासरूम ढूंढा,
कईयों ने जूम ढूंढा, कईयों ने कुछ ढूंढा, और उस सोर्सेस के माध्यम से उन्होंने अपने तंत्र को वापस से रीइंस्टेट कर लिया, इवन आफ्टर अ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक। तो जभी भी, कहने का मतलब क्या है कि जभी भी किसी भी व्यक्ति के ब्रह्म स्थान में दोष नहीं होगा, वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर जिसे कहते हैं कि पीड़ा से निकलने का निदान अपने आप ढूंढ लेता। वो व्यक्ति सोल्यूशन फाइंडर होता है। उस व्यक्ति के पास ऐसा क्रिएटिव हेड होता है कि वो कहीं कहीं से कुछ कुछ प्राप्त करता ही रहता है। तुमने कई सारे लोग देखे होंगे जो मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर एक सोर्स से इनकम खत्म हो गई उनकी तो दूसरे सोर्स पे चले जाते हैं, दूसरे से खत्म हो गई तो तीसरे, तीसरे से। तो अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन अ हाउस वेयर इन द ब्रह्म स्थान इज ओके। आपके ब्रह्म स्थान में कोई दोष नहीं है, चाहे वहां दीवार ही क्यों ना खड़ी। 79,000 नाड़ियां हैं जो न्यूक्लियस यानी कि नाभि से कनेक्टेड है। और जब भी अपन कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाभियों के थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है। जो भी हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी बॉडी को जो भी इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे कि ये पूरा तंत्र चलता रहे, ये उस नाभि सेंट्रॉइड से ही ट्रांसफॉर्म होता है। लिवर उसमें सहायक होता है। तो ब्रह्म स्थान वो जगह है आपके घर की जहां से सारी एनर्जी का फ्लो बराबर जाता है, इक्वल। वहां पे किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इस नाड़ी को कम देना है, इसे ज्यादा देना है, इस पैरों की तरफ कम ऊर्जा जाए, सर की तरफ ज्यादा जाए, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब सेल्स को, टिश्यूज को बराबर से उनका भोजन मिलता है जिससे कि वो ग्रो कर सके। जब कोई सेल डेड हो जाता है और वो नाखून या बाल बनता है या और भी तरीके होते हैं डेड सेल के बाहर आने के, तो उस सेल की रिप्रोडक्शन में भी जो न्यूक्लियस है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर व्यक्ति का पेट खराब हो तो उसको अनेकों अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती। ऐसा ही ब्रह्मस्थान के साथ है। अगर किसी व्यक्ति के घर में ब्रह्मस्थान दूषित हो जाता है तो उसको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ब्रह्मस्थान खराब है किसी व्यक्ति का हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम या इनडाइजेशन है, लूज मोशन लग जाते हैं खाना खाते ही। बहुत सारे लोग हैं खाना खाते ही उनको वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म स्थान दूषित है। एक तरीका और है, अगर किसी को पैरालिटिक अटैक हो जाता है तो भी हम ब्रह्म स्थान को देखते हैं कि क्या दिक्कत है। किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग्स हो रही होती हैं तो भी ब्रह्म स्थान देखा जाता है। एक्सट्रीम मिस कैरेजेस की जो सिचुएशन है, एक्सट्रीम मतलब बार बार हो रहे हैं मिस कैरेजेस और कंसीव भी नहीं हो रहा है, तो भी ब्रह्म स्थान दूषित। ये मेडिकली देख सकते हैं। आज ही किसी का कंसल्टेशन के लिए फोन आया था, जब उनका नक्शा पड़ा है और प्रॉब्लम उनको यही थी, और जब उनका नक्शा देखा तो ब्रह्म स्थान में WC। तो ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है तो फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा आता है, स्ट्रगल बहुत होती है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे ज्यादा पीड़ा किस तरफ होती है, किस डोमेन में होती है लाइफ के, अगर ब्रह्म स्थान दूषित हो? ऐसा समझें कि नाभि के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, नाभि के, अगर वास्तु पुरुष उल्टा लेटे हुए हैं तो उनके राइट साइड, वास्तु पुरुष के राइट साइड पे ईस्ट है नाभि के। तो अगर ब्रह्म स्थान पे
कोई पिलर होगा जो राइट साइड की तरफ होगा, तो उनको एसोसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर ब्रह्म स्थान के फ्रंट पे आगे की तरफ होगा तो व्यक्ति को पैसे से रिलेटेड पीड़ा होगी। अगर ब्रह्म स्थान के लेफ्ट में होगा तो प्राप्तियों से पीड़ा होगी। अगर ब्रह्म स्थान के बॉटम पार्ट में होगा पिलर, साउथ वेस्ट की तरफ अगर होगा, तो हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये पिलर से रिलेटेड है। अगर WC होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी, सेम ऐसे ही प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेगी, रिलेशनशिप डिस्पोज हो जाएगी। जिस तरफ भी होगा, ये तो मोटा मोटा हमने पकड़ा है 4 दिशाओं को, जिस तरफ भी होगा उस तरफ, उस दिशा के जो डोमेन्स है वो पीड़ित होंगे। पूरा का पूरा वास्तु पुरुष मंडल पीड़ित नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, 9 वाइटल पॉइंट है, 9 मर्म पॉइंट बताए गए। अगर वो 9 पॉइंट दूषित हो जाते हैं तो ब्रह्म स्थान दूषित माना जाता है। ये कुछ पॉइंट है, इनको लिख लो, ये जरूरी है पॉइंट। जब व्यक्ति अपने जीवन के पौराणिक विचारों में ही उलझा रहता है, देश काल और परिस्थिति अनुसार उसका जो माइंड यानी कि मनस या मेंटल ग्रोथ है, या माइंड चेंजेस जो है, माइंड उसका अडॉप्ट नहीं कर पाता है नई चीजों को, नए तंत्र को, तो भी ब्रह्म स्थान दूषित होता है। तो ब्रह्मा जी का बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस है ब्रह्म स्थान की, इसको आप लोग समझेंगे। और ब्रह्म स्थान जब दूषित हो तो बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। कई घरों में तो व्यक्ति को पेट में अल्सर देखे गए हैं, ट्यूमर देखे गए हैं, कैंसर भी पेट में हो जाता है अगर ब्रह्म स्थान दूषित हो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसके रेफरेंसेस है। एकाशती वास्तु, परमशाही वास्तु, विश्वकर्म प्रकाश जो ग्रंथ है, निघंटु है, वैदिक देवता एंड वास्तु दर्शन, एडवांस वास्तु रिसर्च, वास्तु धर्मोत्तम पुराण, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से अपन इसको पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा को बोला गया द क्रिएटर, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियस, नाभि, कोर, वास्तु पुरुष मंडल में, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी, तीनों गुणों से ऊपर है।